दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। मोह माया अटैचमेंट, क्या है ये? क्या सारी दुनिया इसी से बंधी है? क्या यही मोह का, अटैचमेंट का बंधन हमें सारी जिंदगी भटकाता रहता है? क्या है ये मोह? बचपन में खिलौने का, टीनेज में हाई टेक फोन्स या गैजेट्स का, जवानी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स का, शादी के बाद तो मोह या एक्सेसिव अटैचमेंट की परंपरा ही चालू हो जाती है। फिर मिडिल एज में बच्चों का मोह, और ओल्ड एज में बच्चों के बच्चों का मोह। और किसी भी स्टेज पे आप सब कुछ पालो, लेकिन सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं, हर बार नई दौड़। तो क्या कोई उपाय है उससे समझने का, या फिर इस मोह माया या अटैचमेंट की चक्कर से बाहर निकलने का? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मोह पर सामायिक करते समय कंफ्यूजन होता है। मोह और कर्तव्य या आवश्यकता के बीच स्पष्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन न होने से यह होता है। रिश्तेदार के साथ मोह और कर्तव्य का अंतर तथा वस्तुओं में मोह तथा आवश्यक में अंतर स्पष्ट नहीं होता। आप अलग अलग बाबतों में मोह के स्पष्ट लक्षण समझाने की कृपा करें। यानी दो है, व्यक्तियों और वस्तु, चीज वस्तु। जी, तो चीज वस्तु में तो नेसेसिटी और लग्जरियस दो शब्द आता है। जी, तो नेसेसिटी वो आवश्यक बोला जाता है। जी, जिसके बिना चल सकता है तो फिर वो लग्जरियस बोला जाएगा। जी, तो ऐसा जब मोह की सामायिक करने बैठते हैं तो वो कई बार कंफ्यूजन इस तरह का होता है कि जैसे अपने माता पिता के प्रति मोह की बात की, या बच्चों के प्रति मोह, या पत्नी के प्रति मोह की बात की, जहाँ प्रश्न आता है तो वहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन की हम माता पिता के प्रति मोह कर रहे हैं या कर्तव्य निभा रहे हैं। ये दो में कहीं, जैसे एक जगह कहीं पर कुछ पिता के या माता के विषय में कुछ चिंता हुई जो बहुत ज्यादा, तो किसी फाइल ने या किसी ने बोला ये तो तुम्हारा मोह है, तो कंफ्यूजन हुआ कि क्या मोह है या कर्तव्य है। इसी प्रकार बच्चों के साथ चिंता होती है, वो मोह है। कर्तव्य में हम पूरा व्यवहार करेंगे, भीतर में राग द्वेष न होना, वो मोह नहीं है। और कुछ मोह यानी राग और द्वेष, दो मोह के दो लड़के, राग या द्वेष। तो मोह है तो हमें मोह अज्ञानता से है, और कर्तव्य वो तो फर्जियात हिसाब है, पूर्वभोग का और व्यवस्थित के अधीन है। ये मोह एक्स्ट्रा आइटम है। जैसे पड़ोसी के कोई दो दादा दादी है बाजू में, हम उसकी सेवा करें और हमारे माता पिता की सेवा करें, तो वहाँ डिफरेंस लगेगा आपको। तो ये मोह, थोड़ा भी मोह है, वो मोह अरविंद का है, और वो द्वेष कराता है, दुख करवाता है, आग्रह रखवाता है, अपेक्षा करता है, आक्षेप भी डाल देता है, वो मोह की वजह से। और सफरिंग भी बहुत आता है। क्यों सुनते नहीं, थोड़ी दवा ले ली तो कितना अच्छा होता था, दवा लेते नहीं, क्यों मानते नहीं, वहाँ आग्रह हो जाता है, और कुछ आर्ग्यूमेंट में दुख लग जाता है एक दूसरे को। वो आग्रह तो ठीक है दीपक भाई, जैसे कि समझ लीजिए वो मोह का स्वरूप है। जी, अभी इतना ही समझो ने, अभी वो छोड़ो मोह है कि फर्ज है। जो व्यवहार करते हैं आज्ञा पूर्वक करो, फाइल है संभाव से निकाल करना है। एक दूसरा, उनको कुछ भी दुख हो जाता है तो प्रतिक्रमण करो, और इसको पेंडिंग रखो। धीरे धीरे सोचो कि भाई मोह और फर्ज में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको नहीं समझ में आता है तो पेंडिंग रखो, और आज्ञा में रहोगे तो मोह अपने आप डिसॉल्व होते जाएगा, और बाकी अपने आप अरविंद जो करेंगे वो फर्ज है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा मोह किस पर है? घर पर, अपनी कार पर, या फिर बच्चे या बीवी पर? क्या यही एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे दुख का कारण नहीं होती? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही बातें मोह के बारे में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से।
दूसरा वस्तुओं के मामले में, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कार है, तो कार खरीदना है तो उस संबंध में मोह है, या इसमें अपन कैसे डिमार्केशन करेंगे कि कार अगर है तो कार के प्रति हमारा मोह है या नहीं, घर के प्रति मोह है कि नहीं। जैसे यहाँ एटीपीएल में एक लेने का बना और अभी संजोग से कल परसों पोजीशन मिला, तो उसको भी मोह की श्रेणी में मानेंगे या उपयोगिता की श्रेणी में मानेंगे। इसी प्रकार पैसों के मामले में हुआ, या फाइल नंबर 1 के प्रति कितना मोह है, स्वयं के शरीर का मोह, मतलब स्वयं के शरीर को जैसे नहलाना है, धुलाना है या तैयार होना है, तो वहां पर मोह, तो एक मैं चाह रहा था कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन का कुछ एक स्पेशल लक्षण मिल जाए जिससे हम पहचान सकें। अंगूठी है आपके उंगली में, समझ लो जी, है या नहीं भी है, सरीखा होना चाहिए। ये चली गई तो दुख नहीं है तो सुख नहीं है, तो वो मोह नहीं है, वो फर्ज है। फर्ज याद है, आके गिरा है, रहा है अंगूठी में, हीरा वाली अंगूठी अंगुली में, और मोह वाले को याद भी रहेगा। निकाल के रखी 2 दिन नहीं है तो याद आते रहेगी, तो याद आता है वो मोह के वजह से। तो हमें कोई भी चीज आज है, समझ लो आप खाने के लिए बैठे, टेबल कुर्सी पे मजा आ गई, और कल टेबल कुर्सी नहीं है, नीचे जमीन पे बैठने का आ गया, तो टेबल कुर्सी याद नहीं आनी चाहिए। याद आती है तो फिर मोह है। गाड़ी है तो आप वापरो। आवश्यकता क्या है कि भाई 4 लाख की गाड़ी है कि 40 लाख की है, आपको जरूरत क्या है तक भाई मुझे मेरी सुविधा के लिए गाड़ी, और मेरे 4 घर के मेंबर सब गाड़ी में जा सके, आ सके, सुविधा के लिए। और ये बाद में नहीं है तो दुख लगता है। टैक्सी को में जाना पड़ा तो मेरी गाड़ी थी, अभी ये बिगड़ गई, याद आते रहता है, वो मोह है। और है और नहीं भी होगी गाड़ी तो उतना ही जो संजोग मिले उसमें एडजस्ट हो जाके हमारा काम पूरा करते हैं, वो नॉर्मल व्यवहार है, वो मोह बिना व्यवहार। और हमें अभी एक स्टेप आगे जाना है कि मोह अरविंद को है। आप तो मोह अरविंद को है या नहीं भी है, वो चारित्र मोह बोला जाएगा। और आप शुद्धात्मा में रह के अरविंद का कितना मोह है देखो, क्योंकि अज्ञानता में मोह था ही, इसी की वजह से भाई बच्चे, घर, पैसे, गाड़ी पूर्व कर्म में बांधा है, पूर्व भाव में मोह के वजह से आज फल आता है। ये अरविंद का मोह खुला होएगा ही। आप भीतर में धीरे धीरे संभाव से निकाल करो 5 आज्ञा में रह के, वो हमारा पुरुषार्थ है। 100% मोह बिना वाला व्यवहार नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव में हम ज्ञानी होएंगे ऐसे लगता नहीं है, अज्ञानी ही थे। तो अज्ञानता में सब जितनी भी संजोग हमें मिलता है मोह के वजह से ही मिलता है। आज हम समझ लेंगे मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अरविंद का मोह है, उसको डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह बोला जाएगा। गाड़ी है, गाड़ी में भी कुछ नुकसान हुआ और रिपेयरिंग पे भेजे और वापस आए, कितना मन में साला बराबर नहीं काम करता, ऐसा है वैसा है, तो मोह के वजह से ही हो रहा है। और वो मोह को अभी संभाव से निकाल करो, और धीरे धीरे वो चारित्र मोह, डिस्चार्ज मोह आप ज्ञान के पुरुषार्थ से 0 तक लेके जा सकते हो। गाड़ी है या नहीं है, बच्चे ने लेके गया, तोड़ फोड़ के लाया, तो भी दुख, बेटा तेरे को दुख नहीं हुआ ना, चलो 5 लाख का नुकसान, कोई बात नहीं, तो दुख नहीं लगता है, तो मोह खत्म हो गया। मोह है तो भुगतने का आएगा ही आएगा। जो भी परिस्थिति में, जो भी व्यक्ति से या संजोग से या निमित्त से तुम्हें कुछ भी भुगतना आता है, वो मोह का ही फल है। मोह का, मगर ये मोह डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह है। समझ में आया? रिलेशंस में भी इसी तरह से वही है। अभी दूसरे की वाइफ से कुछ नुकसान हुआ तो दुख नहीं होगा, आपकी वाइफ से हुआ तो दुख होता है। तो यह मोह ही है, अरविंद का मोह समझ लेने का, आपका मोह नहीं है। अरविंद का मोह है ना डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह। समझ में आया आपको? जय सचिन। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। मोह, आसक्ति और राग में अंतर जानना था। मोह मुख्य चीज है, मोही मोहित हो मोह है। बाद में कोई मोहित को अच्छा बोले तो राग होता है, मोहित को बुरा बोले तो द्वेष होता है। और वो राग द्वेष के जो परमाणु आ गए वो दूसरे भाव में आसक्ति कराएंगे। आसक्ति और आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, और वो फल दे रहे हैं। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है हमारे जिंदगी का हर एक सवाल को। दोस्तों आज हम सुन रहे हैं मोह माया अटैचमेंट के बारे में। तो देखा है मोह कहाँ नहीं है, जो अटैचमेंट है वो कितना होना चाहिए। कई बार हम बच्चों के या फिर बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि फर्ज और मोह में अंतर पता नहीं चलता। क्या इसकी कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। It is true that ladies never get smokes. If they also gets, then how it is possible? नहीं,
ऐसा नहीं है नहीं मोक्ष मिलेगा, ऐसा है। मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर होके मोक्ष में भी गए, तीर्थंकर भी हो सके और मोक्ष में भी गए। ऐसे कितनी महासती जी है, यानी चंदन बाला है, ऐसे कितने स्त्री देह से भी मोक्ष गति पाई है। But people always says that ladies gets very lately because they have only नहीं, जैसे प्रेम ज्यादा रहता है या प्रेम मोह? नहीं, मोह ज्यादा रहता है। जी मोह से बाद में परिग्रह ज्यादा हो जाता है, सबका निकाल तो करना ही पड़ेगा। जी अभी देखो ना, आपके घर में कबाट है जी तो आपके कपड़े कितने हैं और हस्बैंड के कपड़े कितने हैं? डेफिनेटली माइन इज मोर, कितना? डबल तो कम से कम ज्यादा होंगे, डेफिनेटली मोर देन दैट। डबल से ज्यादा है। तभी उनको उतना फाइल का निकाल करने का है, आपको इतना फाइल का निकाल करने का है। और आपका कलरफुल ज्यादा है कि सादा ज्यादा है? कलरफुल आर देखो तो कलरफुल फाइल है आपकी, सबको निकाल करना पड़ेगा। दैट्स उतना ही फर्क है, दोनों मोक्ष में जा सकते हैं। आपके पास 10 बैग है, हस्बैंड के पास 3 बैग है, बैग सबका बोझा है उतना। बाकी धीरे धीरे ये ज्ञान इतना पावरफुल है। जी देखो नहीं, छोटी दुकान रहती है किसी की और किसी की बहुत बड़े गोडाउन रहते हैं। जी तो गोडाउन वाले के पास एक एक आदमी 2 रुपये का 5 रुपये का माल लेने को आता है, ट्रक आता ही है, ट्रक भर के चले जाता है उसका। और ये दुकान वाले से 2 रुपये की बीड़ी लाओ, ये लाओ, 5 रुपये का पान लाओ, तो सारा दिन में 200 की कमाई हार्डली करेगा। और वो जो है गोडाउन वाला तो 2000 की कमाई कर लेगा। अरे गोडाउन का माल है तो गोडाउन का माल आता भी है गोडाउन में जोरदार, जाता है भी जोरदार। मगर आप अपना हिसाब से ज्ञान में रहो तो आपके पास इतना ज्ञान की शक्ति से एक गोडाउन को खाली करो। मीन्स ज्ञान में रह के जितनी ज्ञान में रहोगे और मोह को 5 आज्ञा में रह के मोह को खत्म करोगे जी तो सीढ़ी आप भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। विद इन 2-3 लाइफ आप भी। निरुमा तो एक सैंपल अपने पास ऐसा है, जी। यही लाइफ में कितनी बड़ी प्रगति करके बताई उन्होंने। हमारे जैसे ही थे और धीरे 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 ज्ञान के टॉप स्टेज में पहुंच सके। बट निरुमा तो अनमैरिड थी, शी डोंट हैव एनी कुछ भी हो, मगर अंदर भीतर में तो वो उनके पास वो शक्ति है जो आपके पास भी वही शक्ति है। आपके 10 फाइल होगी तो उनको 1 फाइल थी, मगर उन्होंने ज्ञान तो पकड़ा कि नहीं? जी तो वही ज्ञान आप पकड़ के फाइलों का संभाव से निकाल करो। और संपूर्ण अलग है, आप शुद्धात्मा अलग हो, और शुद्धात्मा का पावर में आप रह के संपूर्ण से संपूर्ण अलग रहो जी और फाइलों का संभाव से निकाल करो। यानी मोक्ष मार्ग में एक ज्ञान अक्रम विज्ञान है। स्त्री प्रकृति या पुरुष प्रकृति के बाहर आपको निकाल दिया गया है, जी आत्मा की स्टेज में बिठा दिया है। अभी जितना पुरुष बनाया है, जितना पुरुषार्थ करो उतना आपकी प्रगति हो सकती है। तो क्या हम ये सोचे कि नेक्स्ट जन्म अगर हमारा हो तो पुरुष हो तो जल्दी मोक्ष में जाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए हमें? सोचना जरूर सोचे हो कि नहीं सोचो, आप ये रास्ते पे जाते हो तो वही मिलेगा आपको। पुरुष का देह मिलेगा और सिमंदर स्वामी के पास जन्म होगा, वहां से मोक्ष हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। मगर ये रास्ते पे आप पुरुषार्थ करो जी जय 5 आज्ञा में रह के। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी अटैचमेंट यानी कि मोह के बारे में। तो आज का टॉप ऑफ द लेसन यही रहेगा, अपनी फर्ज को समझे और मोह या अटैचमेंट को भी समझे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hindi.dadabhagwan.org पर। इसके ऊपर आपको बुक्स, DVD, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505 एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं radiozindagi@us.dadabhagwan.org पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय